हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। परिजाद एपिसोड 12। तो भाई इससे पहले आप पूछो ये क्या ठंड बड़ी हो गई, एसी तेज कर रखा है। ठंड नहीं है, कल एक्चुअली हमने आइसक्रीम खा ली थी तो जुकाम हो गया था, उस वजह से ये कह रहा है ये लगा देते। मैंने भी कहा ठीक है भाई साहब लगाना चाहते लगा। फिक्कियाँ मारता है ना ये। फीकी नहीं मार रहा, चलो ठीक है फीकी मार रहा चलो। हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। फटाफट जाओ उनको भी देखो। मैं कसम से बता रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। इतनी कसमें ना चढ़ा। अच्छा चलो स्टार्ट करते फिर बात करेंगे। नहीं पूछूंगा, मैं पूछना ही नहीं। साहिलों से पलटने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए। मेरी एक आंटी है, बहुत बीमार है वो, मुझे जाना चाहिए उन्हें देखने, लेकिन ये सिर्फ तभी मुमकिन है अगर तुम मेरा साथ रखो। मुझे सिर्फ गद्दारी के इल्जाम से खौफ आता है। ऐसे क्या देख रहे हैं? रोज तो देखते हो मुझे। हाँ देखता तो हूँ, लेकिन इतना हसीन नहीं। मुझे कुछ नहीं बताते, राज रखते हैं मुझसे हर बार। मैं जाने के बाद भी ऐसे ही हसीन रहना। मत क्या करें, ऐसी बात है। आपको पता है आपके जाने के बाद मैं कितनी उदास हो जाती हूँ। जानती हूँ हर वक्त मैं तुम्हारी जाने भी लगा रहता हूँ। तुम्हारी खातिर तो सब कुछ छोड़ के शहर में डेढ़ डाले हैं। बिजनेस डिस्टर्ब हो चुका है। जाना इतना जरूरी है? घर में मैं अकेली हो जाती हूँ और ऊपर से ये पहरे। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा दुबई से। रहने दें आप। मुमकिन नहीं है। बाद सबा को तो भूल सकता हूँ, लेकिन लैला सबा को नहीं। यही आपकी बात है ना, जो 24 घंटे मुझे आपकी याद से जोड़े रखे। खुशी सी महसूस होता है ऐसे। भाई ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है तू, शायद तू जानता नहीं बेरोजगारी। ये खसूसियत है तुम में। गद्दारी के इल्जाम से खौफ आता है। बहुत मेहरबान है। और जैसे ही आगा साउथ अफ्रीका से लौटेंगे मैं खुद उनसे आंटी से मिलने की इजाजत ले लूँ। इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए? मैं मालिक के वापस आते ही उन्हें सब खुद बता दूंगा। उनके पाँव पड़ जाऊंगा। उनको अपने खून के रिश्तों से मिलने की इजाजत दे दें। एक मामूली नौकर की इतनी बड़ी बात मान लेंगे? जाके माफी ना मांग ले, फिर फंस जाएगा। या तो पहले करना ही नहीं चाहिए था। वही पहले सोचता नहीं चीजें। साफ करो इसे। ये खत्म हो जाए मैं अभी तेरे को दूंगा, ये करके दिया सब। मालिक। जी मालिक। परेशान दिख रहा है। कोई बात जो करना चाहते हो? नहीं कोई बात नहीं मालिक। सोच लो। पक्का? यार मुझे लग रहा है इनको पता चल गया सब। उस टाइम बोला तो था मुझे, वो कह रहा था ना हाव भाव पहले। से लग रहा है कि ये जानते हैं। अरे ये नहीं समझ पा रहा ना परी साहब। इसके लिए तो ये दुनिया ही नहीं है एकदम। कह सकते हैं। इन्हें फिर पच जाना। मैं कहा तो था जब तक वो वापस नहीं आते तब तक करनी पड़ेगी। तो बहुत चालाक है ये भी वैसे। इतना तैयार होके मेकअप करके अपनी आंटी को मिलने कौन जाता है? बड़े दिनों में आगा बहरोज कहकर गए कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, उनकी बात से इनकार कैसे कर सकती हूँ? दे दिया जवाब तेरी बात हाँ में। हाँ, बस निकल रही हूँ। क्लियर कट उनसे मिलने नहीं जाती यार ये आंटी से। अब परिजात फंस भी गया ना, ये नहीं बचाएगी कभी। देख जो कर रहा है जिसके लिए। मेरे को तो लग रहा है यहाँ पकड़ ही ना ले वो। नहीं जिस टाइम में बोले थे ना हनुमान दास कि दोबारा मौका नहीं, बोलना मत की मौका नहीं दिया। हो गया परेशान। सुनो, मैं जल्दी आ जाऊंगी, फिक्र मत करो। और तुम यहाँ इंतजार मत किया करो, मुझे बहुत उलझन होती है। इंतज़ार से ज़्यादा उलझन मुझे इस अमल पर होती है जो मैं मालिक से छुप कर रहा हूँ। आखिरी दफ़ा है, इसके बाद आप मालिक से खुद इजाज़त लेंगी। आप
तो ऐसा करो, नीचे चले जाओ, नीचे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ खाना। फिर देर हो गई। ये वही होगा, वही लिखा हुआ पढ़ रहा है ना, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। मुझे नहीं आ रही भाई समझ। स्मोकिंग तो लिखा है वो देख, हिंदी में तो धूम्रपान बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं। देख हेल्थ लिखा है वो देख, हेल्थ लिखा है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, आप लोग भी ना किया करें। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। जल्दी चलो, घर के नंबर से आगा को फोन। आगा तो यहीं पे है। मैं कह ही रहा था यहीं ना पकड़ ले। ओ भाई साहब, परिजात तो गियो, हो गया काम परिजात का। तू जो कह रहा था बिल्कुल सही था। क्राउन। ओ भाई साहब, परिजात का क्या होगा? अच्छा आगा आप आ गए, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। घर पर लौटने में देर कर दिया, सो मजबूरन अपनी फ्लाइट छोड़कर तुम्हें लेने आना पड़ा। आगा मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं इतनी देर कैसे हो गई मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ कर दे। इसको तो माफ कर देंगे, इसका क्या होगा? परिजात का क्या होगा? ये ना इसको मुझे अपनी सहेली से मिलना चाहती है, उससे मुझे बातों में लग थोड़े से पैसों के लिए ये मुझे यहाँ तक, मुझे तो लगता है कि आपके दुश्मनों के साथ मिला। पता नहीं मैं किस खतरे में थी। अच्छा वो आप आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम तो कह रहे थे कि कहीं और जाना है, क्यों लाए अपनी मार्केट में? यहाँ जानते हो ना ये जगह सेफ नहीं है। आगा इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी आपके खिलाफ मुझे वर्गला। ये सब समझ रहा है। बेवकूफ थोड़ी है। क्या कह रही? ओ हो, भाई क्या चल रहा है ये? मैडम ठीक कह रही है मालिक। यार कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? वो नहीं कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी? ओ नहीं यार। नहीं, ये आगा को पता है। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। अच्छा इनको पता है कि ये झूठ बोल रही है। हाँ, ये झूठ बोल रहा है। मेरी लाश को बस कर दीजिए। इस वजूद के साथ मैंने बहुत सारा उसे मौका देने का कायल नहीं हुआ, और मेरी अदालत में गद्दारी की सजा सिर्फ एक ही है, और वो है मौत। आगा समझ गया ये झूठ बोल रहा है। बचा रहा है ये। आगा समझ गया ये झूठ बोल रहा है। ये किसको लिया है? जिससे मिलने जा रही थी इसकी सहेली, बहला फुसलाकर ये लेकर आया है, हैं? कितनी जल्दी इसने अपनी खुद को पे ले ली सारी बात। आगा इसको नहीं मारेगा, जान से नहीं मारेगा। अच्छा भाई। इल्जाम इसका था, सर इसने अपने ले लिया है ना। हाँ। ये चीज आगा को पता है, वो समझ गया था झूठ बोल रहा परिजात, ऐसा हो नहीं सकता। भाई यार बाल तो ठीक है, दाढ़ी आई हुई है सहेली की, मुझे माफ कर। बाल तो होते ही तेरे लंबे सहेली। ये खाला की तबीयत खराब है। बर्दाश्त कर लिया। तू भी यही कह रहा था ना कि हो नहीं सकती खाला। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया। आगा इससे तो पूछेगा कि तूने अपने सर क्यों ले इल्जाम, सच क्यों नहीं बोला। गलती मेरी है मालकिन की, उनको माफ कर दीजिए। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। आगा आगा यार एक साथ ठक ठक। परिजात को भी मार नहीं, दिया? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ उसी को मारी है। नहीं, 2 गोली चली है। मेरे को लगता है आशिक को भी मारा है। हाँ उसको मारा है, उसको मारा होगा। उन दोनों को मारा है, परिजात को नहीं मारा है। ये लगता है। अभी भी चल रही है गोलियां। ओ भाई साहब, परिजात ने तो अपने सर ले लिया ना सारा, उसका इल्जाम। दोनों को खत्म करके उनकी लाशें समंदर में बहा दिए बाद हाय रो रहे हैं तो परिजात के लिए क्यों रोएगी? भी होगी। मौत के बाद तकलीफ और अज़ियत दोनों ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है फिर, मौत से ज्यादा मेहरबान भला और कौन हो सकता है? मौत तो बिल्कुल माँ की गोद की तरह होती है। मालिक, रात काफी हो गई है, तो घर चलना चाहिए। क्या करूँगा फिर, क्या करूँगा? जो हो ही नहीं रही तो थोड़ा जल्दी निकलना होगा मालिक, कुछ सोचना भी हो। लड़के का बाप कोई एम्बेसडर था, वो जरूर अपने बेटे को तलाश करेगा। निशानियां तो मैंने सारी मिटा दी है। जहाँ वो जाती थी वहाँ एक लड़की भी रहती थी, वो लापता है। वो लड़की, परिजात ने तो देखा हुआ है उस लड़की को जब वो गेट खोल के हाँ आई हाँ थी। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम था उस लड़के का? परिजात। परिजात। कहाँ है वो? ओह, चलो मारा नहीं भाई इसको, अच्छा है। भाई उसने लड़की को देखा है ना, जो गेट खोल के बाय बाय या मिलने आई थी जब बेल बजी थी, तो वहीं तो खड़ा था। लीडर लीडर हो, तुम्हारा जख्म भी बहुत गहरा है।
ये आप ही डॉक्टर है। नशे के इंजेक्शंस लगा रहा है, सेडेटिव दे रहा होगा कि सोता रहे, है ना। बता यार कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये। पंगा भी तो ऐसा लिया, पहली बार में बता देता है ना। आ रहा हूँ। तोड़ना है क्या दरवाजा? दिन क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? क्या हुआ, कुछ पता चला परिजात का? नहीं, बहुत ढूंढा, नहीं मिला फरीदा। जहाँ उसकी एक हल्की सी भी उम्मीद हो सकती थी मिलने की, वहाँ 1 महीना होने को आया। अगर तुम्हारे मालिक ने उसे किसी काम से भी भेजा था, अगर वो ड्यूटी पर जाता तो मुझे जरूर बता कर जाता। जरूर किसी मुसीबत में मेरा दोस्त। ऐसा क्या काम करता है तुम्हारा बड़ा मालिक? मुझे तो घबराहट होने लग गई है। हम जैसे छोटे लोग इन बड़े लोगों के ना तो साथ चल सकते हैं ना बराबर। हमारे पास तो उसके किसी रिश्तेदार का नंबर तक नहीं है। जिस मालिक ने तुम्हारे पास उसे भेजा था, लगता है वो कुछ बताया? नहीं, कि मेरे भरोसे उन्होंने परिजात को पराये शहर भेजा और वो खो गया कहीं। कर भी क्या सकते हैं आप? मैं ढूंढूंगा उसे। छोड़ो, तुम ज्यादा फिक्र नहीं करो। डीएसपी बदर मुनीर आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ, उसे भिजवा दूंगा। जी सर, आप अंदर जा सकते हैं। सर का वो क्या सर? यकीन क्या सफर में बैरिस्टर उस्मान का भाई, ये वही तो है। लोग अरे शाना वही है ना। हाँ पता है, वो तो शाना तो मैं देख लिया। ये वही है ना। हाँ वही लग रहा मुझे, उसमें मूछ बड़ी बड़ी थी ना। बैरिस्टर उस्मान का भाई जो था। वो एम्बेसडर की बेटे की गुमशुदगी के केस का क्या हुआ? मैं हैरान हूँ कि हाँ, वही है, वही है। इतना अहम केस तुमने सौंप दिया। सर हम लोगों ने शहर में जितने भी मशकूक अड्डे उन पे रेड्स भी करके देख ली है, नाकाबंदी भी करके देखी है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हासिल हो रही। ओह नो नो नो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। उसकी गुमशुदगी की आजकल डिस्कस पार्लियामेंट में भी हो रही है। वो आम बंदा नहीं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा है। सर आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सर हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द कोई कामयाबी हासिल हो जाए। वो मेरे ऊपर से बहुत प्रेशर है, और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी आज कॉल आई है कि जल्द रिपोर्ट पेश करें। पुलिस क्या कर रही है? सर प्रॉब्लम यह है कि वो लड़का इस्लामाबाद का रिहायशी था, यहाँ किसी 5 स्टार होटल में रह रहा था। उसकी गुमशुदगी के साथ साथ उसकी गाड़ी और उसका मोबाइल भी गायब है। उसका यहाँ पे ना कोई दोस्त है ना वाकिफ, इसलिए हमें तफ्तीश का आगाज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तुमने उसकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक की? जी सर की थी। उसकी गुमशुदगी की रात तक उसका फ़ोन जो था वो एक्टिव था साहिल समंदर तक। उसके बाद से उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा। सर हमें शक है कि शायद उसने खुदकुशी कर ली हो। ओह नो नो बदर मुनीर, खुदकुशी के लिए कोई रीज़न, कोई मोटिव होना ज़रूरी है, और फिर उसकी लाश का मिलना भी तो बहुत ज़रूरी है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर मैंने एक नई टीम जो है वो तरतीब दी है, मैं आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ दूँगी। डू समथिंग सून, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। या तो परिजात से काम लेना होगा इसलिए उसको जिंदा रखा है। बेटे रहो, अभी तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हुआ। मैं कहा कि था अगर ठीक नहीं होते बाहर ना निकलो। ईमान करो, शाबाश। जाके तो मुझे कौन लेकर गया और क्यों? सुल्तान का हाथ बहुत भारी है, उसकी तुम्हारे सर की चोट भी काफी गहरी थी। मालिक के कहने पे तुम्हें एक महफूज जगह पे रखा। मुझे जिंदा छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? ये भी मालिक का ही हुक्म था। तुमने वैसे काम तो पूरा मर जाने वाला ही किया था, लेकिन न जाने क्यों मालिक ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। क्योंकि इसने इल्ज़ाम अपने सर ले लिया इस बात पे। उनका क्या हुआ? उन दोनों को मौके पर ही खत्म कर दिया गया था। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं, तुम 2 महीने बाद अपने होश-ओ-हवास में आए। हमने खुद तुम्हें बेहोशी की हालत में रखा और जज्बाती बनने की ऐसी हमाकत ना कर देते कि कानून की नज़र में तैयार होकर आ जाना। पहला क्वेश्चन यही होगा कि वो इल्ज़ाम अपने सर क्यों लिया।
अंधेरे में टकरे मार रहे हैं। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या प्रोग्रेस दिखाई है क्या। नवाक का टाको बोलता है। हालांकि अभी तक मोबाइल हमारे हाथ नहीं आया, मगर फिर भी जो डेटा हमें कंपनी से मिला है हम उसके सहारे आगे बढ़ रहे हैं। कोई नई बात पता चली इस डेटा से? कोई क्लू मिला है? उस रात एक रिहायशी इमारत जो सेंट्रल पार्क के करीब है वो वहाँ गया था। टीम बनाओ अपनी, लेके जाओ। वैसी क्लू के ऊपर फोकस करना होगा। तुम भी मेरे से उठा के थाने लाओ और तफ्तीश कर। घर में पानी नहीं आ रहा, नहाते नहीं हो? नहा के आया था। नहा के आते हो यार, सर मुंडवा दिया तुम्हारा। तुम्हें की आदत नहीं गई? आदत है मैडम। चलो जाओ। हाँ जी फर्क क्या है? जख्म भर गया तुम्हारा? इसका तो नहीं भरा लेकिन खुशकिस्मत हो, वरना कुछ जख्म तो सारी उम्र देख लिया। फिर क्यों मार दिया? तभी तो मारना लगा है। अगर वो मेरे लिए गैर मामूली होती तो शायद मैं छोड़ देता उसको। कर सकते थे। इस चीज़ की माफ़ी नहीं होती। कह सकते हो क्योंकि तुमने अभी तक रकाबत का जहर नहीं चखा। अगर वो मुझे अपने लिए छोड़ती तो शायद मैं उसको माफ कर। आपने मुझे माफ़ी क्यों नहीं करते? मैंने भी वफादारी की थी आपके साथ। ये ना बोलते अच्छा याद दिलाया, अभी मार दो। इल्ज़ाम अपने सर के लिया, यही होना पहले चाहिए। ही वहाँ मरने के लिए तैयार बैठे। अरे मेरे को क्या मारता? उनसे इंतकाम लेना हो तो उसका जिंदा होना बहुत जरूरी है। क्यों लिए तुम्हें उसके सारे इल्जाम अपने सर? क्यों नहीं कि वो तुम्हें धोखा देकर किसी को मिलना चाहती थी? मालिक, मुझे गवारा नहीं था कि आपके साथी गार्ड और अमले के सामने आपकी गैरत या इज्जत पर हर खाऊं। वाह, साइबर की हकीकत सबके सामने। लो काहे को जाओ फिर से निकलिए। मामला ठंडा हो गया तो मना नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात कर गया यार ये। दिल का बहुत ही साफ आदमी है, उसूलों का पक्का। ऐसी बात करके दूसरे बंदे को शर्मिंदा ही कर देता, चाहे कितना ही ऊंचा कितना ही बड़ा बंदा हो। कह सकते हो अभी तक रकाबत का जहर नहीं चखा। कोई आपका रकीब तो निकला। वही वाली धुन। और इनको एहसास हो रहा होगा कि गलत कर रहे हैं इन्होंने। क्या मार के जान से? क्यों गलत क्यों कर? हाँ, जान से मारना तो गलत ही है। मालिक पुलिस उस प्लाजा तक पहुंच गई है जहाँ लैला सबा की दोस्त रहती। क्या वजह उसने क्या उंगली तो उंगली कहती है उन दोनों की मुलाकात होगी। जी मालिक, हम कोशिश करेंगे कि वो मिल जाए। अभी भी उसकी आंखों में लैला की आखिरी झलक मौजूद है। देख लूंगा तो कुछ दिन और गुजर जाएंगे। वो परिजात का क्या करें? गुरु के पास भिजवा दो उसे। ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जी बात। ट्विस्ट एंड टर्न्स, भाई पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। इतना घुस गए इस वाले एपिसोड में तो। बाकी मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँ, नुमान इजाज साहब की एक्टिंग मज़ा आ गया। बाकी परवरिश में भी हम देख रहे काफ़ी अच्छी एक्टिंग है इनकी। मतलब बंदा इतना ज़्यादा लॉयल है कि उसने बताना सही नहीं समझा। बाकी के गार्ड्स थे आमने सामने और पता लगता तो आपकी इज्जत खराब होती, गैरत पे बात आती तो अपने सर इल्जाम। क्या बात है, मज़ा आ गया। इसीलिए तो उसने बोला वो नायाब आदमी है, ऐसे लोग दुनिया में नहीं मिलते। वहीं पे एंड हुआ ड्रामा भी एपिसोड। वाह वाह वाह। खैर कुछ भी हो, मज़ा बहुत आया इस वाले में। इस वाले एपिसोड में बड़ी जल्दी काफ़ी सारे चेंजेस हो गए। बाकी आप लोगों को भी हमारा रिएक्शन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी चैनल पर आपको सुनो चंदा भी मिल रहा है ड्रामा, तो अल्टरनेट डेज पे एपिसोड आते हैं वो भी देखो। और अगर आपने बाकी चैनल्स नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा, उन चैनल्स को भी जाके सब्सक्राइब कर लो। और जो जो ड्रामा आपने नहीं देखा है, हमने रिएक्ट किया हुआ है, नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, फटाफट जाओ प्लेलिस्ट खोलो और देख डालो एपिसोड, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो इस पूरे ड्रामा से हमें क्या मैसेज मिला आज के एपिसोड से? बता। लॉयल्टी। नहीं। तेरे हिसाब से क्या? स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बार बार लिखा आ रहा था। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बार बार लिखा भी आ रहा था। और हाँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सीरियस बात है। हाँ, और अगर आप करते हो तो आज ही छोड़ दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।